हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रज़ी एकेडमी। आज हम सब पढ़ेंगे इंग्लिश का एक नया स्टोरी जिसका नाम है द ओवर रिचर। तो चलिए हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है वन डे मतलब एक दिन, ए हंग्री लायन एक भूखा शेर वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट जाता है जंगल में शिकार करने। हंटिंग, हंट मतलब होता है शिकार करना, हंटिंग इन द फॉरेस्ट जंगल में ये जा रहा होता है शिकार करने। ही वॉज सर्चिंग फॉर इट्स प्रे, वो खोज रहा था, सर्चिंग खोज रहा था, इट्स प्रे अपने शिकार को, प्रे मतलब शिकार, तो वो अपने शिकार को खोज रहा था। फिर है वंडर व्हाट आई विल हैव फॉर लंच टुडे, मतलब इसे आश्चर्य हो रहा था, सोच रहा था कि आज लंच में मैं क्या खाऊंगा। व्हाट विल हैव फॉर लंच टुडे द लायन थॉट, लायन जो है, शेर जो है, ये सोचा अपने मन में कि आज मैं क्या खाऊंगा लंच में। व्हाट आई विल हैव फॉर लंच टुडे द लायन सॉ, शेर देखता है, द लायन सॉ ए बफेलो एक भैंस को, टेकिंग रेस्ट जो कि आराम कर रही थी। शेर एक भैंस को आराम करते हुए देखता है, बफेलो मतलब भैंस, टेकिंग रेस्ट आराम कर रही थी। ही डिड नॉट लॉस द चांस, वह चांस नहीं खोता है, उसको जो मौका मिलता है उसको खोता नहीं है। ही चांसेज अपॉन ए बफेलो, वह चांस लेता है, मौका का फ़ायदा उठाता है। चांसेज अपॉन ए बफेलो मतलब वो बफेलो पर, एक भैंस के ऊपर चांस लेता है, मतलब उसका शिकार करने के लिए वो जाता है। हु वॉज नॉट अलर्ट, जो अलर्ट नहीं था, कहने का मतलब उसको नहीं पता था कि कोई मेरा शिकार करने वाला। ही वॉज नॉट अलर्ट। देयर इट वॉज दिस मील फॉर लंच, कह रहे हैं कि यह जो है, यह मेरा लंच है, मतलब मेरा खाना है। हिज मील फॉर टुडे मतलब वो सोचता है कि वह मेरा भोजन है। हिज मील, मील मतलब भोजन। ही अटैक्ड द बफेलो, वह अटैक करता है बफेलो पर, हमला करता है। विद इन नो टाइम, बगैर समय को गंवाते हुए, तुरंत वो देखता है और तुरंत उनके ऊपर हमला कर देता है। एंड एट इट अप, और उसे खा जाता है। एट इट अप, उसके बाद फिर एज ही वॉज रिटर्निंग होम, जैसे ही वो घर लौट रहा था, आफ्टर ए हेवी स्लम्पटोर लंच, अपने बहुत ही ज़्यादा भोजन करके, सुस्ती के आलम में, स्लम्पटोर मतलब होता है सुस्ती, तो वो भोजन इतना ज़्यादा कर लिया था कि उसका बदन जो है सुस्त हो गया था पूरे तरीके से। तो बहुत ही ज़्यादा भोजन करने के बाद जब वो घर लौट रहा था, एज ही वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर ए हेवी स्लम्पटोर लंच, ए जैकल नियर बाई रैन टू हिम, तो एक जैकल उसके नज़दीक से दौड़ा, उसके नज़दीक में आकर के, नियर बाई रैन टू हिम। द जैकल थॉट, जैकल सोचा, सियार जो था वो सोचा खुद को, द जैकल थॉट दैट इट वुड नॉट सर्वाइव, वह जीवित नहीं रह सकता है। इट वुड नॉट सर्वाइव एट द हैंड ऑफ द टाइगर, एक टाइगर के हाथ से, एक बाघ के हाथ से। जो सियार था वो सोचता है खुद को, द जैकल थॉट, कि वह एक सियार के हाथों से बच नहीं सकता है। It would not survive at the hand of the jackal. He fell flat at the lion's feet. वह फेल, गिर गया, फ्लैट मतलब सीधा, एट द लायंस फीट, शेर के पाँव पर, इन ए जेस्टर ऑफ सरेंडर, सरेंडर की हालत में, मतलब वो उनसे जाकर के रिक्वेस्ट करता है। द लायन वॉज पजल्ड, जो लायन था चंबा हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। माई जैकल फ्रेंड, मेरे जैकल, मेरे सियार दोस्त, आस्क्ड द लायन, शेर ने पूछा कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्यों मेरे पैरों पर गिर गए। आस्क्ड द लायन, सर आई विश टू प्लेस माई सेल्फ एट योर सर्विस फॉर एवर एंड एवर, कह रहे हैं कि सर, जैकल जो है ये लायन से कहता है, सर मेरी इच्छा है कि मैं खुद को, मैं माई सेल्फ, खुद को आपके सर्विस में, आपकी सेवा के लिए खुद को समर्पित करता हूँ। फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। द जैकल रिप्लाइड, उस सियार ने जवाब दिया। द जैकल रिप्लाइड, प्लीज्ड
द लायन खुश होकर शेर जो है लेड द जैकल टू हिज डेन ले गया जैकल को सियार को अपने डेन डेन मतलब गुफा या कह सकते हैं घर अपने घर उसको ले गया। द टू एनिमल्स बिकेम फास्ट फ्रेंड दो जानवर दो पशु बन गए बहुत ही जल्दी में दोस्त बिकेम फास्ट फ्रेंड। एवरी डे प्रति एक दिन द लायन ब्राउट द जैकल्स मीट टू ईट प्रत्येक दिन शेर लाता था प्राउड लाता था मीट टू ईट मांस खाने के लिए द जैकल जैकल के लिए मांस लाता था प्रत्येक दिन शेर जो है वो। फिर कह रहा द जैकल ग्रीव प्लम्प एंड जो जैकल था जो सियार था वो होता गया मोटा प्लम्प एंड हेल्दी और स्वस्थ। सून जल्द ही फेल्ट गिल्टी वो महसूस करता है खुद को दोषी दैट कि ही वॉज नॉट ब्रिंगिंग होम फूड फॉर हिज फ्रेंड कि वो नहीं ला रहा है भोजन अपने दोस्त के लिए। ही वॉज नॉट ब्रिंगिंग होम फूड वह घर जो है भोजन नहीं ला रहा है फॉर हिज फ्रेंड अपने दोस्त के लिए। द जैकल वेंट अप टू द लायंस केव जैकल जाता है वेंट अप टू द लायंस केव लायंस के शेर के गुफा में एंड सेड और कहता है सर आई हैव बीन ए बर्डन ऑन यू सो लॉन्ग मेरे ऊपर बोझ है बर्डन बोझ है आपका सो लॉन्ग लंबे समय से। आई मैं नाउ अब विश टू मेक अमेंड्स उसका बदला चुकाना चाहता हूँ मेरे ऊपर जो बोझ है उसको मैं उतारना चाहता हूँ। प्लीज़ परमिट मी प्लीज़ मुझे इजाज़त दें टू गो हंटिंग टुडे कि मैं जाऊँ आज शिकार खेलने टू गो हंटिंग टुडे वाइल यू रिलैक्स जब आई शैल स्ले ऑन एलिफेंट मैं टूट पड़ूंगा स्ले मैं टूट पड़ूंगा एलिफेंट पर हाथी पर एंड ब्रिंग होम और उसे लाऊंगा घर इनफ मीट फॉर यू पर्याप्त मीट पर्याप्त मांस आपके लिए इनफ मीट फॉर यू। द वाइज लायन उस वह होशियार शेर ट्राइड टू डिसवेड हिज पल एंड सेड कोशिश किया समझाने का मना करने का अपने दोस्त को अपने फ्रेंड को एंड सेड और कहा फ्रेंड दोस्त यू आर नॉट ऑफ द स्टॉक तुम्हारे पास इतना स्टॉक नहीं है स्टॉक मतलब भंडार होता है लेकिन कह सकते हैं कि एक तरीके से ताकत तुम्हारे पास इतना ताकत नहीं है दैट किल एलिफेंट कि तुम एक हाथी को मार सको दैट किल एलिफेंट द एलिफेंट्स टस्क हाथी का जो दांत है विल किल यू वो तुम्हें मार डालेगा। इफ़ इट्स एलिफेंट मीट यू क्रेव यदि तुम्हें हाथी का मांस चाहिए एलिफेंट मीट यू क्रेव आई विल किल वन फॉर यू मैं एक को मारूंगा तुम्हारे लिए। प्लीज़ डोंट ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ अपने आप को ओवर एस्टिमेट ना करें अपने आप को ज़्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश ना करो। प्लीज़ डोंट ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ बट द जैकल वुड नॉट लिसन टू हिज साउंड एडवाइस लेकिन जो जैकल था वो नहीं सुनता है नहीं समझता है प्यार से समझाने पर साउंड एडवाइस नॉट लिसन सुनता नहीं है एंड वेंट हंटिंग और चला जाता है शिकार करने वेंट हंटिंग एट लास्ट आखिर में ही साइटेड ए बिग एलिफेंट वह देखता है एक बड़े से हाथी को एट द फुट ऑफ द हिलॉक पहाड़ के तल में पहाड़ के नीचे एट द फुट ऑफ द हिलॉक के इन एन अटेम्प्ट टू अटैक हिम एक अटेम्प्ट में एक ही बार में उन पर अटैक करता है टू अटैक हिम। द जैकल टुक ए फ्लाइंग लीप जो जैकल था वो छलांग लगाता है फ्लाइंग लीप टुक ए फ्लाइंग लीप मेड ए मिल्ड समरसॉल्ट एंड लैंडेड जस्ट अंडर एक लंबा छलांग लगाता है मेड ए मिल्ड समरसॉल्ट एंड लैंडेड और गिरता है जस्ट अंडर द सरप्राइज्ड एलिफेंट्स ट्रंक उस एलिफेंट के चौंके हुए एलिफेंट के सूंड के सामने उसके सामने जाकर के गिरता है। द एलिफेंट बिकेम सो एंग्री जो हाथी था वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है सो एंग्री ही लिफ्टेड हिज ह्यूज फ्रंट फुट वह चढ़ा देता है लिफ्टेड अपने से अपने विशाल ह्यूज बड़े से सामने के पाँव को एंड ब्राउट इट हैवीली और उसे कुचल देता है
हेवीली बहुत ही कस के, जोर से, डाउन द जैकल्स हेड, जैकल के हेड को, उसके सर को, सून द जैकल्स क्रस्ड टू पल्प, जल्द ही जैकल जो था, सियार जो था, उसको पूरे तरीके से कुचल देता है और कुचल करके उसका गूदा बन जाता है, मतलब उसको पूरे तरीके से कुचल दिया जाता है। द लायन केम सर्चिंग फॉर हिज फ्रेंड जैकल, जो शेर था वो अपने दोस्त जैकल को ढूंढते हुए आता है। केम सर्चिंग फॉर हिज फ्रेंड जैकल, सून जल्द ही, द लायन सॉ, शेर देखता है, द क्रस्ड बॉडी ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के कुचले हुए बॉडी को, कुचले हुए शरीर को, क्रस्ड बॉडी ऑफ हिज फ्रेंड, एंड शुक हिज हेड हेवीली, और हिलाता है उसके शरीर को, हेवीली, जोर से। ही वॉज फूलिश, यह मूर्ख था, ही वॉज फूलिश, यह मूर्ख था, वेन था, एंड डिड नॉट हिज लिमिटेशन, और नहीं समझ पा रहा था अपने लिमिटेशन को, अपने योग्यताओं को। व्हाट ए पीटी, व्हाट ए पीटी, ही थॉट, वह सोचता है अपने मन में।